पाचन क्रिया जो रस धातु है वो स्थिर करने के लिए एक तो हम आहार विहार सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, क्योंकि हम प्रकृति के अगेंस्ट जाके करेंगे तो अपना अग्नि जो है डिस्टर्ब हो जाता, बराबर। आपका डाइजेशन होगा नहीं, डाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, टॉक्सिन तैयार हो जाते हैं शरीर में, आर्थराइटिस होगा, डायबिटीज होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। एक मुद्रा में आपको दिखाना चाहता हूं, अपान वायु मुद्रा। सिंपल है, ये देखो पहला ये वायु मुद्रा, इसको ये जो है ना, ये आप पहले ध्यान में रखो, ये आपका पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। ये 5 फिंगर नहीं है, 5 तत्व है। ये जो वायु तत्व है उसको ये जो अग्नि तत्व के मूल में लगाना है, लगाया। बाद में ये जो आकाश और पृथ्वी तत्व है, ये दोनों को अग्नि तत्व के ये जो थंब है उसके ऊपर के हिस्से में लगाना। ये अपान वायु मुद्रा है। ये आप कभी भी कर सकते हो, तो जरूरी नहीं बैठ के करना है, लेकिन ये दिन में अगर आप आधा घंटा करोगे, 10-10 मिनट 3 बार करो, या काम आते चलते मिलते करते रहो, तो ये अपान वायु मुद्रा से क्या होगा, एक तो वायु मुद्रा से ये जो वायु है मुद्रा है, आपका जो वात का प्रभाव है शरीर में वो मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है। क्या करेगी, अपान वायु कहा जाता है आपका नाभि के नीचे, बराबर है। आपका मल त्याग का जो कार्य है वो कौन करता है, अपान वायु करता है। तो वो अपान वायु एक्टिव होगा, उसका कार्य फास्ट हो जाएगा, तो शरीर में टॉक्सिन बनेंगे ही नहीं। अगर शरीर में टॉक्सिन नहीं बनेंगे, अपान वायु आपका कार्य ठीक से करेगा, तो क्या होगा, आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है, जहां पर आपका जो कॉर्टिजोल हार्मोन है, जो बैड हार्मोन से जाना जाता है, उसका सिक्रीशन मेंटेन होगा। वो जितना चाहिए उतना ही बाहर निकलेगा। और कॉर्टिजोल हार्मोन स्थिर हो जाता है तो क्या होता है, आपके जो ट्रेस हार्मोन है, मतलब ट्रेस जो मेंटल ट्रेस है वो स्थिर होगा। ये एक के साथ जुड़े हुए पूरा साइकिल है, ध्यान में रखें। ये सिंपल है, सबसे ज्यादा अपान वायु मुद्रा करो। अगर बैठ सकते हो ऐसे ध्यान में तो ध्यान में बैठो, चलते समय भी कर सकते हो, बातें करते समय भी कर सकते हो।